Hello friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today in this video I am going to discuss about part second of the viruses, and in this video we are going to talk about shapes and structure of viruses. Okay, जैसे कि हमें पता है कि डिफरेंट तरीके के हमने बैक्टीरिया के शेप पढ़े थे, तो उसी तरीके से अगर हम प्लांट की बात करें या फिर एनिमल वायरसेस की बात करें तो सभी का जो शेप है वो डेफिनेट है, अलग अलग तरीके के शेप्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसे कुछ एनिमल वायरसेस हैं लाइक पॉक्स वायरस, वैक्सीनिया वायरस. सो दीज आर लार्जेस्ट वायरसेस. ओके, और इसमें जो इनकी जो बॉडी होती है वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है विच इज़ अबाउट 200 to 280 मीटर माइक्रोन. ओके, और इनका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. एंड हेयर यू कैन सी कि जब हम किसी भी बैक्टीरिया को एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड में ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वो स्लाइड में हमें कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. वायरस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो इस तरीके का दिखेगा. एंड जितने भी मोस्ट ऑफ द जो ह्यूमन वायरसेस होते हैं या एनिमल वायरसेस हैं दीज आर स्पेरिकल इन शेप. ओके, एंड इसके अलावा एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसके जो डायमीटर है वो 120 मीटर माइक्रोन मिली माइक्रोन तक इसका जो होता है, डायमीटर इतना होता है. एंड उसके अलावा कुछ जो प्लांट वायरसेस हैं दीज आर स्पेरिकल एंड फ्यू आर इलोंगेटेड एंड रेक्टेंगुलर इन फॉर्म, यानी कि इनके बहुत सारे अलग अलग शेप्स होते हैं. अगर हम बात करें टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि सबसे पहला डिस्कवर होने वाला वायरस था, इसका जो शेप है दैट इज़ निडल शेप या फिर रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 15 से लेकर 220 मिली माइक्रोन तक इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वेरी कर सकता है. ओके, एंड उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल वायरसेस भी होते हैं जो पर्टिकुलरली बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं. दीज आर बैक्टोफेजेस. एंड जो बैक्टीरियो जो फेजेस होते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है विच इज़ अबाउट 100 मिली माइक्रोन टू मतलब इससे लेकर इतने डायमीटर से लेकर इसका 200 मिली माइक्रोन तक ये मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग होता है. ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस. सो बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया, नॉट बैक्टीरिया एक्चुअली, बार बार बैक्टीरिया मैं बोल रही हूँ. सो इट वॉज ऑल अबाउट वायरसेस. ओके, सो दीज आर वायरसेस आर डिफरेंट इन शेप. स्ट्रक्चर भी इनका बहुत डिफरेंट है बेस्ड ऑन देयर शेप. फिलामेंटस, आइसोमेट्रिक, एनवेलप्ड एंड हेड एंड टेल. और कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलरली जो होस्ट सेल होती है, यानी कि बिकॉज ऑल द वायरसेस आर पैरासाइट, तो ये जो होते हैं किसी बॉडी पे जिससे ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिस बॉडी के अंदर ये सर्वाइव करते हैं तो उस सेल को कहते हैं होस्ट सेल. तो वहाँ पर ये पेनिट्रेशन करते हैं थ्रू दी सेल मेम्ब्रेन. ओके, जैसे चाहे वो एनिमल वायरस हो चाहे वो प्लांट वायरस हो. ओके, तो वो क्या करता है, पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है बिकॉज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो उसके थ्रू जो है किसी भी प्लांट या एनिमल बॉडी में एंटर करता है और उसके बाद उस होस्ट सेल के अंदर ही रेप्लिकेशन करता है. ओके, बिकॉज रेप्लिकेशन करने से वो अपना जो सेल का नंबर है वायरस इंक्रीज करता है होस्ट सेल में, जिस वजह से पूरी जो सेल है वो इन्फेक्ट होती है. एंड जो नॉन एनवेलप वायरस होते हैं, यानी कि जिसमें किसी भी तरीके का एनवेलप नहीं होता है, चाहे वो प्रोटीन का हो या कोई कोटिंग हो बाहर. ओके, तो उसमें क्या होता है, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है किसी भी टेम्परेचर को सहने की, बियर करने की, या फिर कोई पीएच की वैल्यू को बियर करने की, तो वो क्या होती है, अलग होती है, वो चेंज होती है बिकॉज उनमें कोई किसी भी तरीके का एनवेलप नहीं है. और इसके अलावा जो वायरस होते हैं ये स्मॉल सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड जीनोम को कंटेन करते हैं. जीनोम आपको पता है कि पूरा जो जेनेटिक मेकअप है किसी भी वायरस का, तो इट में बी आरएनए एज वेल एज डीएनए. मतलब किसी में ये कुछ प्लांट में ये आरएनए हो सकता है या कुछ एनिमल्स में ये डीएनए हो सकता है. इसका मतलब ये है कि दोनों जेनेटिक मटेरियल एक साथ तो प्रेजेंट होंगे नहीं, किसी में आरएनए होगा और किसी में ये डीएनए के फॉर्म में होता है. स्पेशली इन केस ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस जो कि एक प्लांट वायरस है, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो होता है आरएनए.
नाउ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, जैसे आप देख सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर है कैप्सिड। कैप्सिड एक प्रोटीन का शेल होता है जो कि बैक्टीरिया, जो कि वायरस जो है उसकी बॉडी है उसके बाहर प्रेजेंट होता है। ये है टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसे हम TMV बोलते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जितना भी येलो कलर की आपको जो लेयरिंग दिखाई दे रही है, दैट इज़ कैप्सिड। कैप्सिड का मतलब है कि प्रोटीनेशियस एक शेल प्रेजेंट है वायरस में। सेकेंड वन इज एनवेलप। एनवेलप जो है एक कवरिंग होती है एक्चुअली, जिसमें जो वायरस है एक्चुअली जो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडेड रहता है। थर्ड वन इज फिलामेंटस, एंड किसी वायरस में कुछ थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये सारे स्ट्रक्चर एक ही वायरस में हो, ओके। अगर हम इस वायरस को देखें TMV को, तो यहाँ पर आपको एक कैप्सिड दिखाई दे रहा है, ओके। एंड अनदर वन इज आइसोमेट्रिक। ये जो होते हैं कुछ, इसमें कुछ स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री होती है जिससे हम इनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्पेशली थ्रू दी। इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्टलोग्राफी, मतलब उसकी हेल्प से एक पर्टिकुलर एक वायरस को हम 3 इंटू राइट एंगल से उसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं एक्सिस में, ओके। सो उसको हम कहते हैं आइसोमेट्रिक। अब हम कुछ वायरस के स्ट्रक्चर देखते हैं जिससे हमें आइडिया हो जाए कि डिफरेंट तरीके के कौन से स्ट्रक्चर वायरस में प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये है बैक्टीरियोफेज। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बैक्टीरियल वायरस है जो कि बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, वहाँ पर रहता है एज अ पैरासाइट, ओके। और बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है वो होस्ट की तरह काम करती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली एक हेक्सागोनल, आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, हेक्सागोनल शेप का है। तो इसका जो हेड वाला पोर्शन है इसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेन होता है। ये आप देखोगे, ये स्ट्रक्चर को हमें क्लोज करके दिखाया गया है, ओपन करके, कि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज़ DNA। एंड ये इसकी जो ये पूरी बॉडी है इसकी, यहाँ पर ये टेल प्रेजेंट होती है, एंड दीज आर निडल शेप टेल फाइबर्स, जिसकी हेल्प से ये मूवमेंट करता है किसी भी बैक्टीरियल सेल में, ओके। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज एडेनोवायरस। एडेनोवायरस जो है एक आइसोकोहेड्रल टाइप का शेप है इसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कैप्सिड भी प्रेजेंट है और साथ में कैप्सोमियर भी प्रेजेंट है। कैप्सिड हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को बोलेंगे, दैट इज ओवरऑल कैप्सिड। एंड इसकी जो यूनिट है, एक पर्टिकुलर यूनिट, एक सिंगल यूनिट, उसे हम कहेंगे कैप्सोमियर। एंड यहाँ पर भी एडेनो वायरस के केस में भी जो जेनेटिक मटेरियल है, यू कैन सी हेयर डबल स्टैंडर्ड DNA लाइक दिस, ओके। एंड यहाँ पर जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, ओके। प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट हियर। एंड वी हैव अनदर वायरस दैट इज HIV रेट्रोवायरस, ओके। मैं अभी आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि रियो वायरस एंड रेट्रोवायरसेस क्या हैं, बस अभी आप इनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बट इन केस ऑफ HIV वायरस, जो कि बहुत ही कॉमन है, ह्यूमन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओके। सो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, सो इसका जो जेनेटिक मटेरियल आप देख सकते हैं RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है इस तरीके का। एंड जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर जो कोटिंग होती है दैट इज़ कैप्सिड, जो कि प्रोटीन की कोटिंग है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ मैट्रिक्स प्रेजेंट है, और ओवरऑल जो वायरस है उसका एक एनवेलप है। एंड उसके अलावा यहाँ पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड यहाँ पर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्चुअल में एक एंजाइम है जो कि RNA को कॉम्प्लीमेंट्री DNA में कन्वर्ट करता है, ओके। सो ये क्या है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सेपरेट में डिस्कस करेंगे अबाउट टोबैको मोज़ेक वायरस, कि किस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और कैसे इन्फेक्ट करता है प्लांट को, और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ you like my video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.